हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये वीडियो होगा अबाउट IBPS PO प्रीलिम्स। मुझे कमेंट आ रहा है कि मेंस के लिए भी वीडियो चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीलिम्स के लिए भी चाहिए। बट द पॉइंट इज़ मुझे यहाँ पे टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि सुबह से शाम तक तो ट्रेनिंग ही होता है। और मैं सच बोलूँ तो मैं कुछ एप्लीकेशन का कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा, मैं कुछ भी देख ही नहीं रही हूँ। तो इसीलिए मुझे वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो रहा है। मैंने बस अभी अभी देखा कि कब एग्ज़ाम है, तो सोच रही हूँ कि जितना भी मुझे लगता है मैं वो बता दूँ। तो जैसा कि मैंने देखा, एप्लीकेशन तो अभी मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 21 जुलाई तक है। तो मुझे लगता है अब सब ने तो कर ही लिया होगा। एंड एग्ज़ाम प्रीलिम्स का है 17, 23 एंड 24 को। तो वैसे तो ज़्यादा टाइम है नहीं अभी, लेकिन मैं जो बोलूँगी वो उनके लिए होगा जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग बिगिनर हो तो आई डोंट थिंक कि अभी इतना टाइम है, टू बी ऑनेस्ट, कि मतलब प्री निकल जाए। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं होगा, हो भी सकता है अगर आप लोग मतलब पहले से पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत। लेकिन अभी स्टार्ट करके प्री निकालना, इट्स नॉट ईजी। तो जो लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रही हूँ, इस बार जैसा कि मैंने देखा कि रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स आएगा। तो मैं जब पढ़ी थी रीजनिंग हमेशा मतलब स्ट्रॉन्ग साइड है मेरा रहा है। क्वांट्स में ज़्यादा मार्क्स आते नहीं है कभी भी। प्री तो जैसे तैसे हो जाता है, आ जाता है, लेकिन मेंस में कभी नहीं आए। क्यों? फिर भी मैं क्वांट्स में ही ज़्यादा टाइम देती थी पहले से ही। सो अभी अगर आप लोग रिपीटर्स हो तो उनके लिए ये बोलूँगी कि मॉक लगाओ, बहुत सारा मॉक लगाओ। क्योंकि मैं तो 3 साल से प्रिपेयर कर रही थी, तो तब ऐसा था कि मैं बस मेंस के लिए पढ़ रही थी। प्रीलिम्स तो बस मैं मॉक लगाती थी, एकदम सच में मैं बस मॉक लगाती थी। वो एनालिसिस लेकिन मैं करती थी। रोज़ मॉक लगाना वो इम्पॉर्टेंट है। एनालिसिस अच्छे से करो, कहाँ मतलब फंस रहे हो वो करो। एंड पहले अगर क्वांट्स के बारे में बोलूँ तो वहाँ पे DI तो करना ही पड़ेगा। अगर DI 2-3 भी अटेम्प्ट कर लो तो वहाँ से ही मार्क्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा। फिर एरिथमेटिक में ज़्यादा मतलब क्या बोले, उस टाइम पे अगर नर्वस हो जाओगे तो सॉल्व नहीं होता है कभी कभी। मतलब जल्दी जल्दी में हम लोग, पता तो सबको होता है, सबको एरिथमेटिक आता ही है, लेकिन टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम में करना इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्पीड मैथ आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं कभी भी PDF से नहीं कर रही थी। एंड सच में बोल रही हूँ कि मैं सही सोर्स नहीं हूँ ये गाइड करने के लिए। फिर भी सिंस आप लोग ने बोला कि बता दीजिए तो फिर मैं बोल रही हूँ। मैंने कभी PDF से प्रैक्टिस नहीं किया था, मैं बस वीडियो से वो पॉज करके मैं प्रैक्टिस करती थी। लेकिन अगर आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करना है तो आप लोग PDF से स्पीड मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। और ऑब्वियसली आप तो मॉक में भी मिल ही जाएगा, तो वहाँ से भी हो जाएगा। फिर बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे PDF के, बहुत सारे क्वांट्स के टीचर्स वो सब प्रोवाइड करते हैं। हर्षल सर भी करते हैं, आशीष अरोड़ा सर भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, तो कहीं से भी कर सकते हो। फिर DI के लिए भी फिर से मॉक प्लस आप लोग किसी भी एक टीचर का वीडियो देख सकते हो। 2-3 सोर्सेज में जाने का आई डोंट थिंक कोई ज़रूरत है, क्योंकि उससे बस कंफ्यूजन ही होगा। एक ही टीचर को कंटिन्यूसली फॉलो करने से इट्स मच बेटर। मैंने बस वही किया था, मैं बस हर्षल सर को ही फॉलो करती थी। फिर एरिथमेटिक के लिए अभी अगर आप लोगों ने पहले से कंप्लीट कर रखा है तो फिर आप लोगों को पता ही होगा, जिससे मतलब स्कोर कर सकते हो। पार्टनरशिप वो इजी होता है, वो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, लेकिन इट्स डुएबल। फिर एज बहुत इजी आएगा, वो हो जाता है सॉल्व, वो सब कर सकते हो। फिर और क्या है, बोथ इन स्ट्रीम अगर पढ़ा है, स्पीड एंड डिस्टेंस वो दोनों एक ही साथ आता है, तो फिर अगर किया है तो बेटर है। लेकिन अभी मतलब स्टार्टिंग से पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी बस प्रैक्टिस करना है।
तो क्वांट्स के लिए बस मैं यही बोलूँगी। और बाकी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, मेंसुरेशन है, पहले से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो रहने दो उसको। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में फिर से मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक लगाओ। अगर फुल मॉक एक तो लगा ही दो, लेकिन सेक्शनल मॉक लगाओ, क्योंकि स्कोर यहाँ पे ज़्यादा है, मतलब मार्क्स ज़्यादा है, तो इसमें से ही स्कोर करना होगा। पजल, जो लीनियर पजल्स होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाले, पैरेलल होते हैं, फिर बॉक्सेस फ्लोर वाइज, वो सब कुछ करना है। फिर हाँ, सिटिंग क्या बोल रही थी, पजल्स। हाँ, पजल्स तो सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि इस बार लगता है ज़्यादा पजल ही आएगा। तो उसके लिए क्या, हाँ, तो पजल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सेक्शनल मॉक दो, एनालिसिस करो, कहाँ कमी हो रहा है वो देखो। और अगर पीडीएफ से सॉल्व करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन सेक्शनल मॉक अच्छा है, क्योंकि उसमें सिर्फ पजल नहीं, बाकी जो मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे वो भी आ जाएगा। तो आप लोग वहाँ भी किसी एक टीचर को फॉलो कर सकते हो। मैंने तो बोला था रीजनिंग का कोई मेरा डेफिनेट सोर्स नहीं है, मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा था। सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होता है, एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो रीजनिंग हो जाता है। फिर और उसमें भी हाँ, और जो भी बाकी का पोर्शन है मिसलेनियस जो भी है, उसके लिए अगर सिलॉग्स एक बार अगर आप लोगों का मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर वो बहुत इजी है। स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग है वो पार्ट। फिर ब्लड रिलेशन, वो मतलब कभी कभी, लेकिन ब्लड रिलेशन ऐसा लगता है कि छोटा सा है, दो तीन लाइन का है, लेकिन उसमें आप फंस सकते हो, तो पहले ब्लड रिलेशन को ना करना बेटर है। तो फिर कोडिंग डिकोडिंग वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में इतना टफ आता नहीं है, तो वो कर सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक वो कभी नहीं छोड़ना है, वो करना ही है। फिर आ गया इनइक्वालिटीज़, वो भी अगर मतलब किसी एक टीचर से अच्छे से कंसेप्ट ले लिया है तो बस प्रैक्टिस करो। रीजनिंग मतलब बहुत लोगों का रीजनिंग अच्छा ही होता है, तो फिर इतना कुछ मैं बोलूँगी नहीं अभी। मतलब जितना टाइम है, प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस करो, सेक्शनल लगाओ बहुत सारा, रीजनिंग में ज़्यादा लगाओ, क्योंकि उसमें ज़्यादा मार्क्स लाना है इस बार। तो बस यही, अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना। फिर नेक्स्ट इंग्लिश तो फिर कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप लोग अगेन सेक्शनल लगाओ, एडिटोरियल पढ़ो। मैंने कभी एडिटोरियल नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है, लेकिन मॉक्स मैंने बस प्रीलिम्स के लिए बस मॉक्स मैंने बस यही किया है, क्योंकि मैं बहुत सालों से प्रिपेयर करी थी। अगर ग्रामर ठीक नहीं है तो फिर ग्रामर ठीक करना पड़ेगा। आई होप वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आप लोगों ने देखा होगा, और अगर किसी और से भी पढ़ रहे हो भी इट्स फाइन, लेकिन ग्रामर थोड़ा सही होना पड़ेगा, क्योंकि एरर डिटेक्शन आएगा ही, वो स्कोरिंग होता है। फिर आजकल तो फिल इन द ब्लैंक्स करके भी आता है, वोकैब्स अगर पता हो तो वो हो जाता है। लेकिन जिसका मतलब इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उनके लिए क्या कर सकते हैं, बुक्स किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो। इंग्लिश का मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश के लिए मैंने किसी बुक का फॉलो नहीं किया है। बस क्योंकि ग्रामर अच्छा था पहले से, तो फिर मॉक्स डे के एनालिसिस किया है। एंड क्या बोलूँ, वही बस इतना ही है। और कुछ ज़्यादा आइडिया मतलब गाइड करने के लिए मैं सही सोर्स नहीं हूँ, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, उन लोगों को फॉलो करो। इतना मतलब वो लोग पूरा चार्ट बना के दे रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कर सकते हो जो भी। अब मैंने किसी का फॉलो नहीं किया था, मतलब जब भी मन करे, जैसे भी मन करे वो पढ़ो, बस बी लॉयल टू योर सेल्फ। ऐसा नहीं कि ऐसे ही बुक के सामने बैठे हो, कंप्यूटर के सामने बैठे हो, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे नहीं होगा। एंड बैंकिंग प्रिपरेशन के बिना तो नहीं होता है, प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर इस टाइम ऐसे भी लोग होंगे जो कि ऐसे ही देखने के लिए जा रहे हैं कि कैसा होगा, तो उन लोगों को कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर क्लियर करना है तो ढंग से पढ़ के प्रिपेयर करके तभी जाना चाहिए। बस यही है। और मेंस के लिए मैं देखती हूँ कब मैं वीडियो डाल सकती हूँ, ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए पहले, उसके बाद मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए, क्योंकि मेंस के लिए अभी टाइम है। अभी ये मेंस पढ़ने का टाइम नहीं है, बस प्रीलिम्स पढ़ना है।
तो बस यही है, बाय बाय।